कहते हैं कि सजा देना इंसान का काम नहीं भगवान का काम होता है, लेकिन जब क्रिमिनल्स ही भगवान के ऊपर बनने लगे तब यहाँ पर एक पनिशर की जरूरत पड़ती है। नेटफ्लिक्स के इस सीरीज के आने के बाद मार्वल का ये कैरेक्टर मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है, जिसे जॉन बर्नथॉल ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया था। और जैसा कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर डेयरडेविल के आने से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर नेटफ्लिक्स के मार्वल यूनिवर्स की कंफर्मेशन हो गई है, फैंस को इस बात का तो अंदाजा लग ही गया होगा कि पनिशर भी अब ज्यादा दूर नहीं है और आज नहीं तो कल उसे कहीं न कहीं इंट्रोड्यूस जरूर किया जाएगा। और जैसा कि आप में से हमारे बहुत सब्सक्राइबर्स थे, इस सीरीज के फैक्ट से डिमांड हमसे बहुत ही लंबे समय से की थी। चलिए इस सीरीज के बारे में और भी बहुत कुछ जानते हैं और डिस्कस करते हैं इस सीरीज के 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द पनिशर सीरीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैसे टॉम हॉलैंड ने जॉन बर्नथॉल को पनिशर बनने में हेल्प की थी, कौन कौन सी ट्रेनिंग और किस किस तरह की तैयारी जॉन बर्नथॉल ने पनिशर बनने के लिए की थी, और कौन कौन से एक्टर्स एक्चुअली पनिशर का रोल प्ले कर चुके हैं। इस सीरीज के अंदर हमें क्लेयर टेम्पल आखिर क्यों नहीं दिखी, और फाइनली जानेंगे इसकी क्रिटिकल परफॉर्मेंस के साथ साथ इसके आने वाले फ्यूचर के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब पनिशर सीरीज के बारे में जानने से पहले चलिए सबसे पहले जानते हैं मार्वल कॉमिक्स के इस कैरेक्टर पनिशर के बारे में। ये कैरेक्टर हमें पहली बार देखने को मिला था द अमेजिंग स्पाइडरमैन के इश्यू नंबर 129 में, जो पब्लिश हुई थी 1974 में, और इसे क्रिएट किया था राइटर गैरी कॉनवॉय, आर्टिस्ट जॉन रोमिता सीनियर और रॉस एंड्रू ने। और इस कैरेक्टर को एक्चुअली बेस्ड किया गया था राइटर डैन पैडलेंटन के द एग्जीक्यूशनर कहानी के ऊपर। इनिशियली यहाँ पर द पनिशर को पहले द असैसिन बुलाया जाना था, लेकिन जैसा कि ये नाम बहुत ही ज्यादा नेगेटिव साउंड करता है, यहाँ पर इसे स्टैन ली ने पनिशर नाम सजेस्ट किया, जिस नाम का इस्तेमाल उन्होंने पहले भी गैलेक्टस के एक रोबोट के लिए किया था। भले ही आपको नेटफ्लिक्स के मार्वल यूनिवर्स के अंदर पनिशर का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा हो, लेकिन ये पहली बार नहीं था जब पनिशर को लाइव एक्शन में एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया गया था। और इससे पहले पनिशर की 3 फुल लेंथ मूवीज भी रिलीज हो चुकी हैं और 3 अलग अलग एक्टर्स ने इन कैरेक्टर्स को प्ले किया है, जिनमें सबसे पहले 1989 में डॉल्फ लंडग्रेन ने पनिशर का रोल प्ले किया था। इसके अलावा थॉमस जेन ने 2004 में द पनिशर का रोल प्ले किया था। इसके अलावा RRR मूवी के अंदर गवर्नर बक्सटन का रोल प्ले करने वाले एक्टर रे स्टीवेंसन ने 2008 के पनिशर द वॉर जोन में पनिशर का रोल प्ले किया था। मार्वल के इस रोल को पाने के लिए यहाँ पर जॉन बर्नथॉल MCU के एक और बहुत आइकॉनिक कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर के बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं, जहाँ पर 2017 के अंदर उन्होंने पिलग्रिमेज मूवी के अंदर टॉम हॉलैंड के साथ काम किया था। और यहाँ पर दोनों ही एक्टर्स ने एक दूसरों की हेल्प की थी अपने मार्वल के अलग अलग कैरेक्टर्स की पिलग्रिमेज मूवी के ब्रेक्स में ऑडिशन लाइन को प्रैक्टिस करवाने में। पनिशर के रोल के लिए सेलेक्ट होना और पनिशर का रोल प्ले करना दोनों अलग अलग चीजें हैं, जिसके कारण यहाँ पर जॉन बर्नथॉल को एक्चुअली इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। और यहाँ पर वो पनिशर के फिजिकल फिटनेस के लिए सुबह 4 बजे उठकर स्ट्रेंथ बिल्डिंग और बॉडी बिल्डिंग वेट प्रैक्टिसेस करते थे, और इससे ब्रेक मिलने के बाद दोपहर में बॉक्सिंग और निंजुत्सु की प्रैक्टिसेस करते थे। और इन सब के ऊपर से उन्हें फायर आर्म्स की ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी। और यहाँ पर कई सारे एक्स मिलिट्री कंसल्टेंट्स को हायर किया गया था, जिन्होंने सुसाइड स्क्वाड और फ्यूरी जैसे मूवीज में कंसल्टेंट्स के रूप में काम किया था, और इन्होंने ही जॉन बर्नथॉल को फायर आर्म्स में एक्सपर्ट बना दिया था। इस कैरेक्टर को जितना फिजिकली प्ले करना चैलेंजिंग है, उतना ही इसे मेंटली प्ले करना भी है। यही रीजन है कि यहाँ पर जॉन बर्नथॉल ने एक्चुअली मेथड एक्टिंग अप्रोच अपनाया था, जहाँ पर उन्होंने हॉवर्ड स्टर्न के इंटरव्यू में इस बात को रिवील किया था कि उन्होंने इस कैरेक्टर की मेंटालिटी को समझने के लिए इस कैरेक्टर को प्ले करते समय उन्होंने अपने परिवार से आइसोलेशन कर लिया था, और वो न्यूयॉर्क की सड़कों पर एक बैकपैक में ईंटें भरकर घूमा करते थे, ताकि वो अपनी फैमिली के लॉस का इमोशनल वेट समझ पाएं। जो कि लगता तो ऐसा ही है कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन स्क्रीन पर उनका यही एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से उभर कर आया। रोजारियो डॉसन की कैरेक्टर नर्स क्लेयर टेम्पल, जो बेसिकली नेटफ्लिक्स के मार्वल यूनिवर्स के अंदर एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह थी, वो भी कैमियो देने वाली थी, लेकिन शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते ऐसा नहीं हो पाया। इस सीरीज के ओवरऑल टोन को सेट करने के लिए यहाँ पर द पनिशर के शोरनर स्टीव लाइटफुट ने बहुत सारे इंस्पिरेशंस का सहारा लिया था, जहाँ पर उन्होंने पनिशर के पैरानोया के लिए
1970s के द मैराथन मैन से इंस्पिरेशन ली थी। और तो और पनिशर के एंटी हीरो पर्सनैलिटी के लिए कई सारी वेस्टर्न मूवीज का इंस्पिरेशन लिया गया था और इन सब के ऊपर कंस्पिरेसी वाले एंगल के लिए द बॉर्न फिल्म सीरीज और अमेरिकन स्नाइपर मूवी का इस्तेमाल किया गया था। इस सीरीज को एक्चुअली पहले बहुत ही ग्रैंड तरीके से न्यूयॉर्क के कॉमिक कॉन में अनाउंस किया जाना था, लेकिन उसी समय लॉस वेगस के अंदर हुई एक गन शूटिंग इंसिडेंट की वजह से इसका एक नेगेटिव असर शो पर ना पड़े, इसलिए इस इवेंट को नेटफ्लिक्स ने एक्चुअली कैंसिल कर दिया था। स्टैन ली अपनी जिंदगी भर मार्वल का सबसे बड़ा चेहरा तो थे ही, साथ ही साथ उनके जाने के बाद भी उनका इम्पैक्ट मार्वल से कम नहीं हुआ है। पर फिर भी इस सीरीज के सीजन 2 के लास्ट में नेटफ्लिक्स के वर्जन में स्टैन ली का एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिब्यूट था और जब इसे डिज्नी प्लस पे फिर से रिलीज किया गया तो बहुत सारे छोटे मोटे चेंजेस के साथ साथ इस कैमियो को भी पनिशर की सीरीज से हटा दिया गया, जिसके बारे में ऑफिशियली डिज्नी ने अब तक कुछ रिवील नहीं किया है। सीरीज के अंदर हमें पनिशर का एंटागनिस्ट जिगसॉ यानी बिली रूसो देखने को मिला था, लेकिन इसे एक्चुअली कॉमिक बुक से बहुत अलग पोर्ट्रे किया गया था, जहां पर कॉमिक बुक के अंदर ये एक गैंगस्टर होता है, लेकिन सीरीज के अंदर इसे एनविल का सीईओ बना दिया गया, जो बेसिकली एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी को चलाता है और इनिशियली उसे फ्रैंक कार्सल का दोस्त बताया गया था, जबकि पनिशर वॉरजोन सीरीज के अंदर ये दोनों जानी दुश्मन थे। इस सीरीज की पूरी फिल्मिंग एक्चुअली न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन, एस्टोरिया और क्वींस में की गई थी, जो पनिशर की कॉमिक बुक के ओरिजिन और लिविंग स्टेटस के हिसाब से काफी ज्यादा एक्यूरेट है। ऑफ कोर्स ये सीरीज का कोई ट्रेडिशनल फैक्ट तो नहीं है, लेकिन ये पनिशर से जुड़ा हुआ एक फैक्ट जरूर है, जहां पर शायद आप न जानते हो कि इस कैरेक्टर के एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट फैन इस दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट रैपर्स में से एक हैं। एमिनेम पनिशर के साथ क्रॉसओवर कर चुके हैं, वो भी कॉमिक बुक के अंदर, जहां पर एक्चुअली एमिनेम पनिशर को बहुत ही आराम से शूट कर देते हैं। वो बात अलग है कि उन्हें बाद में पता चलता है कि पनिशर एक्चुअली उनकी जान बचा रहा था और ऐसे दोनों मिलकर बैराकूडा के खिलाफ लड़ते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक वन ऑफ सीरीज थी, इसे राइटर फ्रेड वैन लांटे और सैल्वाडोर ला रोका ने क्रिएट किया था। वहीं पर अगर बात करें व्यूअरशिप की, तो नेटफ्लिक्स ने इसे अपने ट्रेडिशनल तरीके से ऑल एपिसोड्स के साथ दोनों सीजन्स को लॉन्च किया था और सीरीज के पहले सीजन ने इससे कनेक्टेड टीवी शोज के मुकाबले काफी अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन वहीं पर दूसरे सीजन की व्यूअरशिप में 40% की गिरावट पाई गई थी, जो फिर भी नेटफ्लिक्स मार्वल के कई सारे टीवी शोज के सीजन 2 से तो थोड़ा ज्यादा ही था। वहीं पर अगर बात करें क्रिटिकल परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर इसने BMI फिल्म एंड टीवी अवार्ड का BMI स्ट्रीमिंग अवार्ड 2020 में जीता था। साथ ही साथ इसे गोल्डन रील अवार्ड, प्राइम टाइम क्रिएटिव आर्ट्स एंड एमी अवार्ड और गोल्डन ट्रेलर अवार्ड में भी नॉमिनेट किया गया था। वहीं पर अगर बात करें फ्यूचर की, तो इस सीरीज को नेटफ्लिक्स से 1 मार्च 2022 को मार्वल के दूसरे शोज के साथ हटा दिया गया और अब ये शो एक्चुअली डिज्नी प्लस का हिस्सा है, जो अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर कैनन हो रही है। और जैसा कि अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर डेयरडेविल शी हल्क का एक बहुत ही बेहतरीन हिस्सा बन चुका है, मुझे पूरी उम्मीद है कि पनिशर भी बहुत पीछे नहीं होगा और आने वाले फ्यूचर में मार्वल का मिडनाइट सन्स तो इनएविटेबल है। ऐसे में यहाँ पर द पनिशर का दिखना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी सरप्राइज की बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपका इस बारे में क्या मानना है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो गाइस, ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द पनिशर सीरीज फैक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट जरूर बताइएगा कि आप इस सीरीज से जुड़े हुए और कौन कौन से फैक्ट जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारे वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।